मातृभूमि की जय। आज मैं सभी भारतवर्ष के सम्मानित बुजुर्ग और सम्मानित व्यक्तियों के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आपको हमारी बात सही लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम भावनाओं को बेचते नहीं हैं, हम कोई झूठ का वीडियो बनाकर डालते नहीं हैं। हम सत्य के दर्शन कराना चाहते हैं और जो बात हमें समाज में दिखाई पड़ती है वो किसी भी व्यक्ति से या समाज से जुड़ी होती तो उसको मैं आपके मध्य लाने का प्रयास करता हूँ। आज देखते हैं कि लोग जो हैं बुजुर्ग, ठंडक चल रही है तो अक्सर जो होते हैं हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, माता-पिता होते हैं, सबके माता-पिता सब अपने माता-पिता हैं, तो उन लोगों को इस समय बहुत तकलीफ़ होती है और ठंडक वो सहन नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि लोग पाश्चात्य सभ्यता की ओर ऐसा बढ़ रहे हैं कि उनको जो है घर में जो बुजुर्ग होते हैं वो बोझ लगने लगते हैं। अरे भाई आपके घर में बुजुर्ग है तो पहले हमारे वहाँ कहा जाता था बुजुर्ग घर में है तो भरवाए है। और उससे उस व्यक्ति का भी सम्मान होता था, उस परिवार का भी सम्मान होता था। अगर कोई आदमी आ जाता था, चाहे जितना पैसा कमा लिया हो, अगर आता था, "अरे भैया फलाने घर पर कहाँ हैं? अंदर लेटे हैं और तबीयत कैसी है?" कहें, "ठीक है।" तो उससे उनके मन में एक भाव रहता था कि ये व्यक्ति अभी है। और आजकल तो ये होता है कि वो तो लोग तैयार रहते थे पहले भी, आज भी कि व्यक्ति गया नहीं कि जो चलने की तमीज़ जिन्हें नहीं होती थी पहले और आज भी वो गिटकी फेंक के चले जाते हैं। और ऐसा लोग सोचते हैं कि बस ये जल्दी-जल्दी चले जाएँ। अरे भाई आज के युग में अगर आप 2 रोटी कमा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा आधी की आधी चौथाई रोटी भी नहीं खाएँगे और उनका आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आप हमेशा संपन्न रहेंगे और उनका आशीर्वाद मिलेगा तो वो भगवान का स्वरूप ही है। माता-पिता भगवान का स्वरूप होते हैं, बुजुर्ग भगवान का स्वरूप होते हैं। आप चाहे जितने दर्शन, चाहे जितने मंदिरों सब जगह घूम आइए, उसका उतना फल नहीं मिलना जितना घर के भगवान की सेवा करने से फल मिलता है। जब उनकी सेवा करोगे तो प्रभु श्री राम की भी सेवा करोगे जाके, तो मन से करोगे। और आप अपने घर में जो हैं हमारे जो ईश्वर रह रहे हैं उनकी सेवा नहीं कर रहे हो तो उनकी सेवा जो करोगे तो उसमें मेवा नहीं मिलेगी। इसलिए समाज को इस पर ध्यान देना चाहिए और समाज हित है। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान है, हमारा स्वाभिमान है और समाज को नई दिशा और दशा देने का हमेशा प्रयास करते रहते हैं। वो बेड पर भी लेटे रहेंगे तो भी अच्छी बातें बताते रहते हैं और उनके घर में रहने से आप धन-धान्य और सभी जो आने वाली परेशानियों से हमेशा दूर रहेंगे, बचे रहेंगे। इसीलिए व्यक्ति को हमेशा अपने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। पाश्चात्य सभ्यता से दूर हट जाओ और राम राज्य अगर आ रहा है तो इस राम राज्य में अपना भी योगदान दीजिए और अपने बड़ों का भी सम्मान करिए, अपने बुजुर्गों का भी सम्मान करिए, अपने गुरुओं का भी सम्मान करिए। सम्मान उसे दिया जाता है जो सम्मान देने लायक होता है, मगर यहाँ तो नैरेटिव गढ़ दिए जाते हैं और नैरेटिव गढ़ने के लिए कई तरीके होते हैं, अच्छे को भी खराब बता दिया जाता है। तो ये आपकी सोच और आपके विचार, आपकी विचारधारा पे निर्भर करता है। आप जैसे विचार बना लेते हैं व्यक्ति के वैसा आपको दिखाई पड़ता है। तो पहले तो सुनना सीखें, फिर बोलना सीखें, फिर उस पे चिंतन करें, फिर उस पे कोई निष्कर्ष निकालें। त्वरित निष्कर्ष निकालना भी उचित नहीं है। और देश में जब बुजुर्गों का सम्मान होगा तो देश तो आगे बढ़ेगा ही। इसीलिए मोदी जी गरीब, शोषित, वंचित सभी लोगों को मदद कर रहे हैं। गरीब और बुजुर्ग सबको पेंशन हर तरीके से उनको मदद कर रहे हैं। इसीलिए कर रहे हैं कि आप उनको साथ में लेकर चलें, तभी देश चलता है। मातृभूमि की जय।